हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है। आपके ही जैसे मैं एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको आज अपनी लव स्टोरी बताऊंगा जो कि सच है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि कुमार है। एक समय की बात है, यानी 2008 की, और मैं 2008 में 8 साल का था। जब की बात है, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, तो मेरी माँ ने छोटे भैया के साथ एक सरकारी स्कूल में मध्य विद्यालय में नामांकन करा दी। और मेरे भैया वर्ग 8 में पढ़ते थे। मैं स्कूल जाने लगा। मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। मैं पहले दिन स्कूल गया, लेकिन डरे डरे से थे। 2-4 दिन जैसे खत्म हुआ, उसके बाद एक साक्षी नाम की लड़की आई। साक्षी वर्ग 4 में पढ़ती थी, लेकिन उस समय सरकारी स्कूल में कुछ क्लास को एक ही में कंबाइन करके पढ़ाया जाता था। मैं और साक्षी बोरे पर एक ही साथ बैठकर पढ़ते थे। साक्षी का उसी गांव में घर था जहां स्कूल था। स्कूल एक सेमरा गांव में था। अभी भी स्कूल चलती है। स्कूल और मेरे गांव का जो डिस्टेंस था 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं और मेरे भैया साथ में ही जाते थे। साक्षी ने मेरे से पूछी, आप किधर से आते हो रवि? मैं बोला, बहुत दूर से आता है पास में ही, लेकिन मैं उस समय छोटा था, इसलिए मेरे को दूर लग रहा था। एक दिन साक्षी को समझ आया शायद, अरे रवि बहुत दूर से आते होंगे, भूख लग जाता होगा। थोड़ी सी खाना उसने मेरे लिए भी लाया करते थे। हमसे साक्षी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं कभी कभी स्कूल जाता ही नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे को ज़्यादा दूर लग रहा था। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो साक्षी मेरे से बोल ही नहीं रही थी। मैं समझा घर से पिटकर आई होगी या खाना नहीं खाकर आई होगी, लेकिन मामला वो नहीं था। बात तो यह था कि मुझे वह प्यार करने लग गई थी, और मुझे ये नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि साक्षी मुझे प्यार भी किया करती है। तब मेरे को बाद में पता चला कि मैं पिछले दिन स्कूल नहीं आया था, इसलिए साक्षी गुस्सा में थी। मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था और वह दूर भाग रहे थे। फिर भी मेरे साथ ही बैठती थी, लेकिन गुस्से में और बात भी नहीं कर रहे थे। मैं तो डर गया कि कहीं अपने भाई और पिताजी को न बुला ले, लेकिन वैसे बात नहीं था। 2-3 दिन गुजरे, लेकिन चौथे दिन मैं भी स्कूल गया तो किसी से न बोला। मैं भी गुस्सा होकर सबसे पीछा बैठ गया, और साक्षी उस दिन देर से आई स्कूल। देखिए, मैं गुस्से में अलग बैठा था, तो साक्षी भी मेरे पास ही आकर बैठ गई और बोली, सबसे पीछे क्यों बैठे हो? तब जाकर मैं खुश हुआ, और उसने बोली, जिस दिन स्कूल नहीं आना होगा उसके एक दिन पहले बता देना, नहीं तो मैं न तेरे को मारूंगी। और मेरे लिए बोली, खाना भी नहीं लेकर आएगी। बोली कि तेरे लिए मैं खाना भी नहीं लेकर आऊंगी। मैंने बोला, आप धन्य है देवी। फिर उसने मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी रवि, और रोने लगी। फिर मैं भी थोड़ा रो लिया साक्षी की वजह से, लेकिन वो दोस्ती ज़्यादा महीने चली नहीं, क्योंकि मेरे भाई उस स्कूल से पास आउट हो गए थे और बच गया मैं। तो मैं नहीं जाने वाला था, क्योंकि मेरे घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस था, वहाँ कोई गांव था ही नहीं, इसलिए मेरे को डर लग रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की 2-4 दिन स्कूल जाने की, लेकिन नाकाम रहा मैं। फिर कभी 2-3 महीने बाद जब बाजार के लिए जब जाते थे, तो पहली बार जब गया तो साक्षी दिखाई दी ही नहीं, लेकिन दूसरी बार जब गए तो साक्षी छत पर ही थी। मैंने भी देखा
और उसने भी, द्वार पर कोई नहीं था। हम दोनों 10 से 15 मिनट बात किए और मैं वहाँ से बाजार चला गया। फिर उधर से रिटर्न आया तो फिर साक्षी भी गई। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन साक्षी मेरा इंतज़ार ही कर रही थी क्योंकि उसने एक मेरे लिए एक चिट्ठी लिखी हुई थी। मैंने चिट्ठी ली और बाय बोलकर चल दिया। उसने चिट्ठी में अपने टेलीफोन नंबर लिखी थी और बड़े लेटर में आई लव रवि लिखा हुआ था। मैं उसको आई लव पढ़ रहा था। 1 साल बाद जाकर पता चला कि आई लव रवि लिखा हुआ है। फिर मैं उसे मिलने गया, लेकिन कहीं साक्षी दिखाई दी ही नहीं। फिर मेरे को याद आया टेलीफोन नंबर। मेरे घर में मोबाइल तो था, लेकिन भैया रखते थे। मुसीबत ही मुसीबत। फिर मैं मोतिहारी हॉस्टल पढ़ने चला गया। फिर सब कुछ खत्म, खिस्सा खत्म। 4 साल बाद जब हॉस्टल से आया तब जाकर मुझे मोबाइल मिला। तब तक साक्षी की सगाई हो चुकी थी। यही है दोस्तों मेरे लव स्टोरी की जर्नी। तो अगर आप इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग।